ग्रेसी जिराफ एक लंबा और सुंदर प्राणी था जो अफ्रीकी सवाना में रहता था। वो घास के मैदानों में घूमना और अन्य जानवरों को देखना पसंद करती थी क्योंकि वे अपने दैनिक जीवन के बारे में जाते थे। लेकिन अपनी ऊंचाई और सुंदरता के बावजूद ग्रेसी कई बार थोड़ा अकेला महसूस करती थी। वो एक ऐसे दोस्त की लालसा रखती थी जो दुनिया के बारे में उसके अनूठे दृष्टिकोण को समझ सके। एक दिन जब ग्रेसी मैदानी इलाकों में घूम रही थी, उसने देखा कि एक छोटा पक्षी उड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रेसी ने अपनी लंबी गर्दन बढ़ाई और मदद करने की पेशकश की। ग्रेसी की दया के लिए पक्षी आश्चर्यचकित और आभारी था और दोनों जल्दी से दोस्त बन गए। जैसा कि उन्होंने सवाना को एक साथ खोजा, ग्रेसी और पक्षी ने पाया कि उनके मतभेदों के बावजूद उनके पास बहुत कुछ था। उन्होंने रोमांच का प्यार, जिज्ञासा की भावना और प्रकृति की सुंदरता के लिए गहरी प्रशंसा साझा की। उन्होंने एक दूसरे से भी सीखा। ग्रेसी ने पक्षी को उसके विशाल दृष्टिकोण से सवाना के चमत्कार दिखाए और पक्षी ने ग्रेसी को उड़ान की खुशियों से परिचित कराया। ग्रेसी ने पक्षी को सवाना को देखने का तरीका दिखाया। ऊपर से वो उसे लंबी घास के माध्यम से ले गई, विभिन्न जानवरों और पौधों को इंगित करते हुए जैसे वे साथ गए थे। पक्षी दृश्य से चकित था और ग्रेसी के मार्गदर्शन के लिए आभारी था। अपने मतभेदों के बावजूद ग्रेसी और पक्षी तेजी से दोस्त बन गए। उन्होंने रास्ते में कहानियों और हंसी को साझा करने, खेलने और खेलने में अपना दिन बिताया। वे एक अप्रत्याशित जोड़ी थे, लेकिन उनका संबंध गहरा और सार्थक था। अपनी दोस्ती के माध्यम से ग्रेसी ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती कोई सीमा नहीं जानती है और यह कि दोस्तों की सबसे अधिक संभावना भी एक गहरा और सार्थक संबंध साझा कर सकती है। उसने ये भी पाया कि कभी-कभी दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका मदद का हाथ बढ़ाना और जरूरतमंद लोगों को दया दिखाना है। जैसे ही उनका साहसिक कार्य समाप्त हुआ, ग्रेसी और पक्षी ने अलविदा कहा, लेकिन जल्द ही फिर से मिलने का वादा करने से पहले नहीं। ग्रेसी ने महसूस किया कि भले ही उनका समय एक साथ संक्षिप्त था, लेकिन उनके द्वारा साझा की गई यादें जीवन भर रहेंगी। वो अपने नए दोस्त और खुशी के लिए आभारी महसूस करती थी कि उनके साहसिक कार्य ने उसे लाया। उस दिन से ग्रेसी ने आश्चर्य और प्रशंसा की एक नई भावना के साथ सवाना का पता लगाना जारी रखा। वो जानती थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका रोमांच उसे कहाँ ले गया, उसके पास उन्हें साझा करने के लिए हमेशा एक विशेष दोस्त होगा। और जैसा कि उसने घास के मैदानों पर देखा, वो जानती थी कि दुनिया संभावनाओं और नई दोस्ती से भरी हुई है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। ग्रेसी और पक्षी अपने साहसिक कार्य के बाद संपर्क में रहते रहे। उन्होंने पत्रों का आदान प्रदान किया और अपने अनुभवों की कहानियों को साझा किया। ग्रेसी ने अक्सर पक्षी की तस्वीरें भेजी जो उसने सवाना की खोज के दौरान ली थी, जबकि पक्षी ने आकाश के माध्यम से अपनी यात्रा के किस्से साझा किए थे। एक दिन ग्रेसी को पक्षी से एक पत्र मिला जिसमें उसे एक नई जगह की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया गया था जिसे उसने खोजा था। नए कारनामों की संभावना से उत्साहित ग्रेसी अपने दोस्त से मिलने के लिए यात्रा पर निकली। जैसे ही वो पक्षी के घर पहुंची, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह एक लंबा पेड़ था जो शाखाओं के बीच बसा हुआ था। पक्षी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अपने घर के आसपास दिखाया। ग्रेसी इस तरह के अनूठे वातावरण में रहने की पक्षी की क्षमता से चकित थी। दोनों दोस्तों ने अपने दिन पेड़ और आसपास के क्षेत्र की खोज में बिताए। ग्रेसी ने अपने द्वारा देखे गए विभिन्न जानवरों और पौधों पर ध्यान दिया, जिनमें से कई का उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। पक्षी ने ग्रेसी को दिखाया कि कैसे शाखाओं के माध्यम से चढ़ना है और यहाँ तक कि उसे आकाश के माध्यम से सवारी पर ले गया। जैसे ही वे सूर्यास्त देखते हुए एक साथ बैठे, ग्रेसी को एहसास हुआ कि वो इस तरह के एक विशेष दोस्त के लिए कितनी भाग्यशाली थी। वो जानती थी कि भले ही वे अलग थे, उनका बंधन मजबूत और अटूट था। कई दिनों की खोज और रोमांच के बाद ग्रेसी के घर लौटने का समय था। पक्षी ने अलविदा कहा, जल्द ही सवाना में ग्रेसी की यात्रा करने का वादा किया। ग्रेसी ने अद्भुत अनुभव और अपने दोस्त के साथ गहरे संबंध के लिए आभारी महसूस किया। जैसे ही वो सवाना के माध्यम से वापस भटकती थी, ग्रेसी ने उन सभी कारनामों के बारे में सोचा जो वो कर रही थी और सभी अद्भुत दोस्त जो उसने बनाए थे। वो जानती थी कि प्रत्येक नई मुठभेड़ सीखने और बढ़ने, नए तरीकों से दुनिया की सराहना करने और जीवन भर चलने वाले कनेक्शन बनाने का अवसर था। उस दिन से आगे ग्रेसी ने हमेशा खुले दिल और नए दोस्त बनाने की इच्छा के साथ सवाना और उससे आगे का पता लगाना जारी रखा।
और भले ही उसकी यात्रा उसे नई ऊंचाइयों और अप्रत्याशित स्थानों पर ले गई थी, वो जानती थी कि सबसे महत्वपूर्ण बात वो दोस्ती थी जो उसने रास्ते में की थी। वर्षों बीत गए और ग्रेसी और पक्षी उनके बीच की दूरी के बावजूद करीबी दोस्त बने रहे। वे पत्र लिखना जारी रखते थे और अपने कारनामों की कहानियां साझा करते थे, हमेशा एक दूसरे के अनुभवों के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन ग्रेसी को पक्षी से एक पत्र मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। पक्षी बीमार पड़ गया था और उसे ग्रेसी की मदद की जरूरत थी। बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रेसी अपने दोस्त को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही उसने सवाना के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, ग्रेसी को तात्कालिकता की भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो जानती थी कि उसके दोस्त को उसकी जरूरत है और वो उसकी मदद करने के लिए जो कुछ भी करेगी वो करेगी। जब वो अंत में पक्षी के पेड़ पर पहुंची, तो ग्रेसी ने जो देखा उससे चौंक गई। पक्षी कमजोर और कमजोर था और यह स्पष्ट था कि उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी। ग्रेसी जानती थी कि उसे तेजी से काम करना है। उसने पेड़ से पक्षी को सावधानी से उठाने के लिए अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल किया और उसे सवाना के माध्यम से पास के पशु अस्पताल में ले गई। वहां के पशु चिकित्सक पक्षी की बीमारी का निदान और उपचार करने में सक्षम थे और कुछ दिनों के भीतर वो अपने पुराने स्व में वापस आ गई थी। ग्रेसी पूरे समय अपने दोस्त की तरफ से रही, आराम और समर्थन प्रदान करती रही। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे के लिए होना है, और कभी-कभी दयालुता के सबसे बड़े कार्य सबसे अप्रत्याशित तरीके से आ सकते हैं। जैसे ही पक्षी ने अपनी ताकत हासिल की, ग्रेसी को पता था कि उसके घर लौटने का समय आ गया है। उसने अपने दोस्त को अलविदा कहा, जल्द ही लिखने और आने का वादा किया। जैसे ही वो चली गई, ग्रेसी को शांति और संतोष की भावना महसूस हुई। वो जानती थी कि सच्ची दोस्ती एक दुर्लभ और अनमोल उपहार है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और भले ही उसकी यात्रा चुनौतीपूर्ण थी, वो जानती थी कि अपने दोस्त को एक बार फिर स्वस्थ और खुश देखना इसके लायक था। उस दिन से ग्रेसी ने उद्देश्य और कृतज्ञता की नए सिरे से भावना के साथ सवाना का पता लगाना जारी रखा। वो जानती थी कि प्रत्येक नया दिन एक उपहार था और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। और जैसा कि उसने सवाना के विशाल विस्तार पर ध्यान दिया, वो जानती थी कि पक्षी के साथ उसकी दोस्ती हमेशा प्रकाश की एक किरण होगी जो उसे सबसे अंधेरे समय के माध्यम से भी मार्गदर्शन करेगी। वर्षों बीत गए और ग्रेसी और पक्षी संपर्क में बने रहे। उन्होंने पत्र लिखे और जब भी वे कर सकते थे एक दूसरे से मिलने गए। ग्रेसी ने देखा कि पक्षी का परिवार बढ़ता गया और उसे पक्षी के कुछ बच्चों से मिलने का भी आनंद मिला। जैसे जैसे ग्रेसी बड़ी होती गई, उसने महसूस किया कि उसने एक लंबा और पूरा जीवन जिया है जो रोमांच और दोस्ती से भरा है। उसने ऐसी चीजें देखी और अनुभव की थी जो कई अन्य जिराफों के पास कभी नहीं थी, और वो हर पल के लिए आभारी थी। एक दिन जब ग्रेसी एक ऊंचे बबूल के पेड़ की छाया में आराम कर रही थी, तो उसे लगा कि उसका शरीर कमजोर होने लगा है। वो जानती थी कि उसका समय समाप्त हो रहा है। उसने अपने दोस्त द बड और उन सभी अद्भुत अनुभवों के बारे में सोचा जो उन्होंने एक साथ साझा किए थे। जैसे ही उसने अंतिम बार अपनी आंखें बंद की, ग्रेसी को शांति महसूस हुई, ये जानते हुए कि उसका जीवन प्यार, दोस्ती और रोमांच से भरा था। वो जानती थी कि भले ही वो चली गई थी, उसकी आत्मा उन यादों के माध्यम से जीवित रहेगी जो उसने बनाई थी और उसने जो दोस्ती की थी। पक्षी, जो ग्रेसी के जीवन में एक निरंतर उपस्थिति थी, ने अपने दोस्त के निधन पर दुख की गहरी भावना महसूस की, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ग्रेसी की याददाश्त जीवित रहेगी और उन्होंने जो बंधन साझा किया था वह कभी नहीं टूटेगा। और इसलिए पक्षी ने अपना जीवन जीना जारी रखा, हमेशा उस जिराफ को याद किया जिसने उसके दिल को इतने तरीकों से छुआ था। उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ अपने कारनामों की कहानियों को साझा किया जो ग्रेसी ने उसे सिखाया था, प्यार और दोस्ती के सबक पर गुजर रहा था। और भले ही ग्रेसी अब उसके साथ नहीं थी, पक्षी जानता था कि वो हमेशा अपने दिल में एक विशेष स्थान रखेगा, सच्ची दोस्ती की स्थायी शक्ति का प्रतीक।